हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में। तो हम लोग इंटीग्रेशन का अप्लाई कहाँ पे करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया अंडर प्लेन कर्व। हम लोग कभी भी किसी भी कर्व का एरिया अगर निकालेंगे तो हम लोग इंटीग्रेशन का अप्लाई वहाँ पे किया जाता है। तो इसी को हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। तो देखिए, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। देखो यहाँ पे ए टू बी रेंज दिया हुआ है, एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स का मतलब होता है हम लोग का वाई, ठीक है, वाई डी, ए टू बी वाई डी एक्स। अब ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम लोग अप्लाई कहाँ पे करेंगे। देखो, जब भी इस टाइप का कर्व रहेगा, ठीक है, अगर कोई भी कर्व एक्स एक्सिस के साथ बाउंडेड रहेगा। देखो, एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर कोई कर्व एक्स एक्सिस के साथ बाउंडेड रहेगा तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे वाई डी एक्स। ए टू बी जो भी हम लोग का लोअर रेंज और अपर रेंज दिया जाएगा उसी के हिसाब से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे वाई डी एक्स, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस एंड टू ऑर्डिनेट्स एट एक्स एंड एट एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी। देखो, ये ए है, ये बी है, यहीं से हम लोग का कर्व क्रिएट हुआ है, ठीक है। सेकंड है, अगर कोई कर्व वाई एक्सिस, ये हम लोग का वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के साथ बाउंडेड है तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे एफ वाई डी वाई सी टू डी। एरिया बाउंडेड बाय वाई एक्सिस एंड टू एप्सिस एट सी एंड वाई इक्वल टू डी, वाई इक्वल टू सी एंड वाई इक्वल टू डी। देखो, वाई का वैल्यू जो है यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है। तो वाई एक्सिस के साथ अगर बाउंडेड रहेगा कर्व तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे एफ वाई डी वाई, ठीक है। एफ वाई का मतलब होता है एक्स। अब चलो क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू ई टू द एक्स, वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 2। ये जो भी डाटा दिया रहेगा उसी डाटा से हम लोग को पता चलेगा कि ये जो एरिया जो भी कर्व है ये एक्स एक्सिस में बाउंडेड है या वाई एक्सिस में। अब देखो यहाँ पे y इक्वल टू 0 दिया हुआ है, y इक्वल टू 0 दिया है मतलब ये एक्स एक्सिस में बाउंडेड है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के साथ अगर बाउंडेड रहता है तो इंटीग्रेशन एरिया इज इक्वल टू, एरिया इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, वाई डी एक्स। वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू वाई का वैल्यू कितना था, ई टू द एक्स, ई टू द एक्स डी एक्स। लोअर रेंज दिया है 2 और अपर रेंज दिया है 4। अब देखो, ई टू द एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई टू द एक्स 2 to 4। पहले अपर लिमिट पुट अप करो, ई टू द पावर 4 माइनस ई टू द पावर 2। ई स्क्वायर को कॉमन ले जाओ तो बचा कितना, ई टू द 2 माइनस 1, इतना स्क्वायर यूनिट। क्योंकि हम लोग एरिया निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। वॉल्यूम में जैसे क्यूबिक यूनिट होता है, एरिया में स्क्वायर यूनिट। सेकेंड क्वेश्चन देखो, y इक्वल एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, अगेन यहाँ पे y इक्वल 0। इसका मतलब ये भी एक्स एक्सिस में है तो यहाँ पे x इक्वल 1 दिया है तो और एक तो होगा x इक्वल टू 0। तो एरिया इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू वाई डी एक्स, वाई डी एक्स, वाई का वैल्यू कितना एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये 0 to 1। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना था, एक्स टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, 0 to 1। अब 1 पुट अप करो, इज इक्वल टू 1/3 माइनस 0 पुट अप करने से 0, इसका मतलब 1/3 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू π/2। तो ये भी y एक्सिस है मतलब ये भी एक्स, y इक्वल टू 0 मतलब ये भी एक्स एक्सिस में बाउंडेड है। तो x इक्वल टू 2 और ये 2 होगा, x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एरिया, एरिया इज इक्वल टू वाई डी एक्स, वाई का वैल्यू कितना है, साइन एक्स है तो यहाँ पे लिखो साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, 0 से लेके π/2। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे लिखो माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स 0 to π/2 इज इक्वल टू, पहले π/2 पुट अप करो, माइनस कॉस π/2 माइनस कॉस π/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस 0। अब
कॉस जो π/2 वैल्यू कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो कॉस 0 का वैल्यू 1, तो 1 स्क्वायर यूनिट होगा आंसर। स्क्वायर यूनिट ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यहाँ पे x इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसका मतलब ये y एक्सिस के साथ बाउंडेड है, y इक्वल टू 1, तो और एक होगा y इक्वल टू 0। तो y एक्सिस के साथ अगर बाउंडेड है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, x dy का इंटीग्रेशन। अब x का वैल्यू कितना दिया है, y स्क्वायर dy का इंटीग्रेशन। रेंज दे दो 0 to 1। और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है y/3 डिवाइडेड बाय 3, 0 to 1, तो पहले 1 पुट अप करो, 1/3 माइनस 0 इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर यूनिट, 1/3 स्क्वायर यूनिट। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई स्क्वायर इक्वल एक्स क्यू, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 1। अब देखो ये भी एक्स इक्वल टू 0 दिया हुआ, मतलब ये वाई एक्सिस के साथ बाउंडेड है, तो वाई इक्वल टू 1 और एक होगा वाई इक्वल टू 0। तो देखो वाई एक्सिस के साथ अगर बाउंडेड है तो एरिया इक्वल टू क्या होगा, एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू देखो, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स इज यहीं से निकाल दो, वाई स्क्वायर इक्वल एक्स क्यूब है, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर टू द पावर क्यूब रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई टू द 2/3, तो इज इक्वल टू वाई टू द पावर 2/3, इसका होल इंटीग्रेशन डी वाई। रेंज दे दो 0 to 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y टू द 2/3 का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है कितना, n+1/n+1 के हिसाब से, यहाँ पे हो जाएगा y टू द पावर 5/3, नीचे भी 5/3, 0 to 1। तो पहले 1 पुट अप करो, 1 टू द पावर 5/3 1/5/3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3/5, 3/5 SQ यूनिट। मिल गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू अल्फा, वाई इक्वल टू बीटा। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो ये भी हम लोग का कौन सा एक्सिस में होगा, वाई एक्सिस के साथ बाउंडेड है, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकाल दो, x का वैल्यू हो जाएगा a²/y। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स टी वाई, रेंज दिया है अल्फा टू बीटा, x का वैल्यू कितना दिया है a²/y अल्फा टू बीटा डी वाई। अब देखो ये जो a² है वो कांस्टेंट है, ए स्क्वायर को हम लोग कॉन्स्टेंट बाहर ले आए, रहा कितना dy डिवाइडेड बाई वाई अल्फा टू बीटा इज इक्वल ए स्क्वायर। अब 1/y का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉन वाई यहाँ पे अल्फा टू बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर लिखो लॉन बीटा माइनस लॉन अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर लॉन बीटा बाय अल्फा। ये होगा आंसर, स्क्वायर यूनिट। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग एरिया बाउंडेड बाय द रीजन हम लोग निकाल सकते हैं। जिस भी एक्सिस के साथ अगर कर्व बाउंडेड है तो उस हिसाब से हम लोग एरिया निकालते हैं इंटीग्रेट करके। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मेरे नेक्स्ट क्लास में मैं
एरिया बाउंडेड बाय रीजन का कुछ और भी क्वेश्चन है, जैसे एलिप्स हुआ, सर्कल हुआ, उसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू।